भक्तों, हर हर महादेव। आज हम संत महिमा के अगले भाग में चर्चा करेंगे। संत महिमा श्री रामचरितमानस से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा गाई गई चौपाइयों को हम गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों के समाज का जो अवगाहन करते हैं वह तत्काल फल देने वाला होता है तथा कौवे कोयल का रूप प्राप्त कर लेते हैं। कौवे का जो कंठ होता है वह परिणित होकर कोयल का कंठ हो जाता है तथा जो बकुले होते हैं वह हंस में परिणित हो जाते हैं। इस सत्संगत की महिमा इतनी है कि कोई इस पर यह न कहे कि इतनी महिमा क्यों है। यह शास्त्रों से छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि करे कही निज होनी, जलथर जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने और अगस्त जी ने, सभी महर्षियों ने अपने मुख से अपनी करनी का बखान किया है तथा जो भी जल में चलने वाले हैं, थल में चलने वाले जीव हैं, आकाश में विचरने वाले जीव हैं, इस संसार में जितने भी प्रकार के जीव हैं, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभावो, लोकहु वेद न आनो पाओ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जिस भी जीव को जहाँ बुद्धि की, सिद्धि की, ऐश्वर्य की या ख्याति की प्राप्ति हुई है वह सत्संग के प्रभाव से हुई है, ऐसा जानना चाहिए। अगर कोई सत्संग अच्छे मार्ग में चला है, अच्छी ऊंचाई को प्राप्त किया है, वो सत्संग से ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा और कोई उपाय संसार में नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मृदु मंगल मूना, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग से शुद्ध विवेक की प्राप्ति नहीं होती और सत्संग की प्राप्ति बिना श्री राम की कृपा के बिना नहीं होती है। सत्संगत है वह कल्याण स्वरूप है, इससे कल्याण की प्राप्ति होती है और सत्संगत ही सिद्धि है और बाकी सब फूल फल हैं। सर सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सठ भी अगर सत्संगत को पा जाए तो इसमें सुधार हो जाता है। जिस तरह पारस लोहे के स्पर्श में आने पर वह सोना, जिस तरह से लोहा पारस के स्पर्श में आने से वह सोना बन जाता है, लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति दुष्टों के संगत में जाने पर भी वह अपने सज्जन के आचरण को नहीं छोड़ता है। जैसे कि मणि सांप में रहने के बाद भी वह विष को धारण नहीं करता है, वह शुद्ध बना रहता है। विधि हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कही जातन कैसे, साक बनिक मणि गुण गन गैसे। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी यह संतों की महिमा कहते हुए सब चाहते नहीं हैं। सो मन कही न जात मन कैसे, साग बनिक मन गुण जन जैसे। संतों की महिमा को सब नहीं गा सकते हैं। जैसे कि साग बेचने वाला व्यक्ति मड़ियों की कीमत को नहीं जान सकता है। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मैं संतों के हृदय चित्त को बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जिस तरह से आप किसी कटोरे पर 2 फूल तोड़ के रख दें तो वह फूल यह सुगंध देने में किसी को मना नहीं करता, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबको वह सुगंध देता है, किसी से भेदभाव नहीं करता है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरत रति देहु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संतों से बार बार विनय करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके स्वभाव की विनय करता हूँ, आप सरल स्वभाव के हैं, आप मुझ पर कृपा करके राम जी की भक्ति प्रदान करिए। हर हर महादेव।
आगे हम बाबा गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा दुष्टों की वंदना की गई है उसका गायन करेंगे। आज इतना ही। हर हर।